नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। इस वक्त पीओके से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान खुद को कश्मीरियों का सबसे बड़ा हमदर्द दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ खुद उसके कब्जे वाले कश्मीर के लोग यानी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग आज दाने दाने को तरस रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब लंदन तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। ब्रिटेन के 70 से ज़्यादा सांसदों ने सीधे यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस को एक कड़ा पत्र लिख दिया है। इस पत्र में साफ कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार ने पीओके को जीते जी नरक बना दिया है। तो आखिर पीओके में ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटिश सांसदों को दखल देना पड़ा? वहाँ के लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन ब्रिटिश सांसदों की शिकायत का पाकिस्तान पर कोई असर होगा या ये भी सिर्फ एक कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगी? सबसे पहले समझिए पीओके में ये आग लगी क्यों। पिछले कुछ महीनों से, खासकर जब से वहां चुनाव और नए टैक्सों का मुद्दा गरमाया है, पीओके के स्थानीय लोग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरुआत हुई थी बहुत ही बुनियादी चीज़ों से, जैसे बिजली के बेतहाशा बढ़े हुए दाम, आटे दाल पर सब्सिडी खत्म होना और भयंकर महंगाई। वहाँ के लोगों ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। इस कमेटी के बैनर तले आम जनता, व्यापारी और छात्र सड़कों पर उतर आए। लेकिन पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और वहाँ की सेना ने जनता की बात सुनने के बजाय क्या किया? उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सीधे AK-47 से गोलियां चलाई, जिसमें अब तक कई बेकसूर नागरिकों की जान जा चुकी है और सैकड़ों घायल हैं। पूरी दुनिया से पीओके का संपर्क काटने के लिए वहां हफ्तों से इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं पूरी तरह बंद हैं। कर्फ्यू और सख्त नाकेबंदी के कारण ही अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो रही हैं और घरों में राशन नहीं पहुंच पा रहा। जो भी हक की आवाज़ उठा रहा है उसे बिना किसी वारंट या कानूनी प्रक्रिया के सीधे जेल में ठूसा जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो प्रदर्शन कर रहे अपने ही नागरिकों को खुलेआम भारत की तरह दुश्मन तक करार दे दिया है, जिससे साफ पता चलता है कि वे उन्हें इंसान भी नहीं समझ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे पीओके में पाकिस्तान जुर्म कर रहा है तो ब्रिटेन के सांसदों को इससे क्या लेना, वो क्यों बीच में आ रहे हैं? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा वोट बैंक और इमोशनल कनेक्शन है। ब्रिटेन में लाखों की संख्या में कश्मीरी मूल के लोग रहते हैं, जिन्हें ब्रिटिश कश्मीरी कहा जाता है। इनमें से ज़्यादातर लोगों के माता पिता, भाई बहन या रिश्तेदार आज भी पीओके में रहते हैं। जब से पीओके में इंटरनेट और फ़ोन बंद हुआ है, ब्रिटेन में रहने वाले ये लोग अपने परिवार की सलामती को लेकर बुरी तरह डर गए हैं। इन्हीं नागरिकों के दबाव में ब्रिटेन के 70 से ज़्यादा सांसदों ने UN चीफ को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि तुरंत दखल दीजिए, पाकिस्तान की सेना वहाँ खून खराबा कर रही, वहाँ तुरंत इंटरनेट बहाल करवाया जाए ताकि लोग अपनों से बात कर सकें, खाने पीने और दवाओं की सप्लाई को तुरंत शुरू करवाया जाए और UN के मानवाधिकार ऑब्जर्वर्स को वहाँ भेजा जाए। चिट्ठी तो लिख दी गई है, लेकिन क्या इसका वाकई कोई असर होगा? बिल्कुल निष्पक्ष और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। इसके कुछ बड़े असर हो सकते हैं और कुछ चुनौतियां भी हैं। पहला असर तो ये कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान का कश्मीरी कार्ड पूरी तरह बेनकाब हो गया है। जो देश खुद को कश्मीर का मसीहा बताता था, आज उसी के खिलाफ UN में मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें दर्ज हो रही हैं। हालांकि पाकिस्तान अक्सर ऐसे प्रस्तावों को अपना आंतरिक मामला या भारत का प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर देता है। दूसरा असर आर्थिक हो सकता है। पाकिस्तान पहले से ही कंगाल होने की कगार पर है और वैश्विक देशों के कर्जों पर जी रहा है। ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के सांसदों के इस रुख से पाकिस्तान को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद या फंडिंग पर कड़े प्रतिबंधों का खतरा बढ़ सकता है। पाकिस्तान को ये भी पता है कि चीन उसे हर हाल में बचाएगा, इसीलिए वह मानवाधिकार की परवाह कम ही करता है। तीसरा बड़ा असर कूटनीतिक तनाव के रूप में दिख रहा है। ब्रिटेन के साथ पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। हाल ही में ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को तलब किया था। और आखिरी बात, UN चीफ अगर इस पर कोई बड़ा बयान देते हैं या जांच की बात करते हैं तो पाकिस्तान को दिखावे के लिए ही सही इंटरनेट बैन हटाना पड़ सकता है और राशन की सप्लाई खोलनी पड़ सकती है ताकि वहाँ दुनिया को सब ठीक दिखा सके।
लेकिन डर ये भी है कि पाकिस्तान सरकार प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही घोषित करके सैन्य बल का प्रयोग जारी रख सकती है, जैसा वो पहले भी कर चुकी है। ब्रिटेन के सांसदों की इस शिकायतों से रातों रात पीओके आज़ाद नहीं हो जाएगा और ना ही पाकिस्तान की सेना वहां से पीछे हट जाएगी। लेकिन हाँ, इस कदम ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बुरी तरह शर्मिंदा जरूर कर दिया। अब पाकिस्तान के लिए दावा करना नामुमकिन होगा कि पीओके के लोग पाकिस्तान के साथ खुश हैं। जब अपनी ही जनता के खिलाफ टैंक और बंदूकें तान दी जाएं तो हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चलती। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि संयुक्त राष्ट्र को पीओके में अपनी शांति सेना भेजनी चाहिए या पाकिस्तान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। देखते रहें जी न्यूज़।